राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो? आशा करते हैं सभी भाई बहन अच्छे ही होंगे। और भगवान जी से हम तो यही प्रार्थना करते हैं कि जहाँ पर भी हमारे प्रिय मित्र रहे, कुशल पूर्वक रहे, आनंद पूर्वक रहे। और यूँ ही है जो खुशी खुशी से है, जो अपना जीवन है वे चलाते रहे। तो मेरे प्यारे मित्रों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं बहुत ही शानदार सी जानकारी है, बहुत ही सुपर डुपर होने वाली है। और आप लोगों के लिए भी बहुत ही, महिला और पुरुष दोनों के लिए बेहद अच्छी होने वाली है। और इस जानकारी को पा करके आपको है बहुत खुशी मिलेगी। और मेरी बहनों भाइयों, अगर आपने भी कोई भी पाप किए हैं अगले जन्म में, पिछले जन्म में, कौन से भी जन्म में, अभी वर्तमान में, तो वो आपके जो पूरे पाप है वो धोने का तरीका भी मैं बता देती हूँ आपको। और आप एकदम है जो गंगा जल जैसे पवित्र हो जाओगे अगर आप ये काम कर लेते हो। तो आपसे भूल से कोई गलती हुई है तो ये सब है जो माफ़ हो जाएगी। तो मेरी बहन और भाइयों, आज का वीडियो है आपके लिए बहुत ही अच्छा होने वाला है, तो पूरा देखना वीडियो को, बीच में बिल्कुल भी स्किप मत करना। और जो भी मेरे भाई बहन, मेरे सिस्टर लोग नए आए हैं मेरे चैनल पे, तो प्लीज़ चैनल को है जो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा लें, जिससे जैसे ही मैं वीडियो डालूँ तो जानकारी आपके पास है, नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। तो मेरी बहनों भाइयों, वीडियो को पूरा देखना। तो सबसे पहले मैं बताती हूँ कि मेरी बहनों, जिसके घर के अंदर तुलसी मैया का पौधा है, वो घर ऐसे समझो कि एक है जो मंदिर से कम नहीं है। वो बहुत ही अच्छा घर है, पवित्र घर है, शुद्ध घर है। सबसे पहले तुलसी के पास दीपक जलाने से क्या होता है, भगवान विष्णु भगवान जी ने बताया है, भगवान शिव शंकर ने कहा है, भगवान कृष्ण ने कहा है, और तुलसी माता स्वयं बताते हैं कि तुलसी मैया के पास मात्र एक दीपक जलाने से अपने को है जो क्या फल मिलता है, क्या नहीं मिलता है, इसके करने से क्या क्या फ़ायदे होते हैं, तो वो मेरे मित्रों आप जान लीजिएगा। आइए हम जानते हैं इसके बारे में कि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस जगह पर तुलसी का पौधा होता है वहाँ कोई भी नकारात्मक ऊर्जा है जो प्रवेश नहीं करेगी। दोस्तों, सनातन हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे का बहुत अधिक महत्व है, जो बताया भगवान हरि विष्णु कहते हैं कि जिस घर में देवी लक्ष्मी को वे वैकुंठ को ऐश्वर्य प्राप्त है, उसी प्रकार है जो वैकुंठ में तुलसी के कारण ही है जो पवित्रता प्राप्त है। पृथ्वी लोक पर जहाँ पर भी तुलसी का पौधा होगा वहाँ उस स्थान पर है जो देव ही देव है जो वास करेंगे। और भगवान विष्णु तो अवश्य ही वास करेंगे जहाँ पर तुलसी का पौधा होगा। इसी कारण से हमें हमारे घरों में है जो तुलसी का पौधा अवश्य ही लगाना चाहिए, बहुत ज़रूरी होता है। तुलसी के पास दीपक जलाने के से मतलब क्या होता है, तो दोस्तों जानते हैं इस बारे में कि देवी सत्यभामा को यह भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि एक बार की बात है कि देवी सत्यभामा है, एक दिन भगवान श्री कृष्ण के यहाँ जाती है और पूछने लग जाती है कि हे स्वामी, आपने मुझे तुलसी के अंदर है जो जल देने का महत्व तो अब बता दिया है कि, परंतु तुलसी के पास एक दीपक जलाने का महत्व है जो नहीं बताया कि रोज़ शाम को तुलसी के पास दीपक जलाने से क्या फल मिलता है, दीपक क्यों जलाया जाता है, इससे मनुष्य को कौन सा फल प्राप्त होता है। तुलसी के पास दीपक जलाने का आप है जो मुझे तरीका बताइए, उपाय बताइए, तथा दीपक जलाते समय किस मंत्र का है जो हमें है उच्चारण करना चाहिए। प्लीज़ कृपा करके आप मुझे है जो विस्तार से बताइए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि देवी, आज तुमने समस्त संसार के जो कल्याण की भावना से बहुत ही अच्छा प्रसन्न किया है। तुम्हारा इस बात का उत्तर मैं देने से बहुत ही पहले तुम्हें प्राचीन काल की एक कथा है जो ऐतिहासिक के बारे में बताता हूँ। इसमें तुम्हारे सभी प्रश्नों के उत्तर है जो तुम्हें मिल जाएंगे। तुलसी के पास दीपक जलाने से जो फल मिलता है उसी के बारे में है जो हम है जो इस कथा के माध्यम से है वर्णन करेंगे, और उसका आंसर आपको अवश्य ही मिल जाएगा। इसलिए इस कथा को तुम ध्यान पूर्वक से सुनना। और तुलसी में दीपक जलाने से 100 वर्षों तक पुण्य की प्राप्ति होती है। हे प्रभु, इस कथा को मैं सुनने के लिए बहुत ही उत्सुक हूँ और मैं बहुत ध्यान से सुनूंगी। कृपया करके स्वामी आप मुझे है जो कथा है जो सुनाइए, जल्दी सुनाइए आप मुझे। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे देवी,
दक्षिण दिशा में है जो एक तुंगभद्रा नाम की है जो नदी है। उस नदी के किनारे है जो हरिहर नाम का एक सुंदर नगर बसा हुआ है। उसी नगर में हरि दीक्षित के एक ब्राह्मण निवास करते थे और बहुत ही गुणवान व्यक्ति थे और वेदों के अनुसार चलने वाले थे। समस्त शास्त्रों का अध्ययन भी किया हुआ था और उसी ब्राह्मण की एक पत्नी भी थी जिसे लोग दुराचारी कहकर है जो पुकारते थे, क्योंकि उनके जो कर्म थे वो ऐसे ही थे, उनके अनुसार ही थे। क्योंकि वह हमेशा अपने पति को है जो कुशब्द बोलती थी, गुस्से से बोलती थी, खाना नहीं देती थी और हमेशा उनका है जो अपमान करते थे। कभी अपने पति का कभी को भोजन भी नहीं देती थी और कभी अपने पति के साथ में है जो शयन भी नहीं किया करती थी। कभी उसके साथ में प्रेम से बातें भी नहीं किया करती थी। तो पति के मित्र भी है जो उनके घर में आते थे मेहमान के रूप में, तो उनको भी वह मान सम्मान आदर नहीं देती थी। उनके घर में अदरवाइज भी कोई मेहमान आते थे, साधु संत महात्मा आते थे, तो उनको भी वह कोई है जो मतलब सम्मान नहीं देती थी। रोजाना गलत औरतों की संगत में ही रहते हुए है जो वह घर से हमेशा बाहर रहती थी, क्योंकि उनका जो मन था अपने पति को छोड़कर पराये पुरुषों में लगा रहता था। वह औरत पराये पुरुषों को घर से बाहर जाकर देखती थी और सुंदर पुरुषों की तलाश में है जो रहते थे और सज-सवर की है जो बाहर जाती थी और पराये मर्दों के साथ में है जो संभोग मनाते थे। उनका रोजाना यही काम था। एक दिन हरिभद्र ने कहा कि हे प्रिय, आपका यह आचरण है जो सही नहीं लग रहा है मुझे। इस प्रकार पाप करने पर तुम्हारा अहित होगा। तुम अभी से है जो बुरे कर्मों को है छोड़ दो और अच्छे कर्म करो। इस प्रकार के व्यवहार से मुझे बहुत ही दुख होता है, तकलीफ होती है। फिर उस औरत ने क्या कहा कि ना जाने मैंने कौन सा पाप कर रखा है जो तुम जैसा पति है जो मुझे मिला है। मुझे लगता है मैंने पिछले जन्म में कोई है जो बहुत बड़ा पाप किया है, इस कारण तुम्हारे जैसे गरीब पति है जो गरीब पति के घर मुझे आना पड़ा और गरीब पति है जो मुझे मिला है। तू मेरा है जो कोई भी इच्छा पूर्ण नहीं कर सकता है और फिर भी मुझे है इस झोपड़ी के अंदर है जो रहना पड़ रहा है। एक दिन मैं तुम्हें छोड़कर है जो चली जाऊंगी। अगर तुम्हारे साथ रहूंगी तो इस जन्म में भी मुझसे है जो पाप ही होंगे। अब मैं की धनवान और एक सुंदर है जो लड़के से है विवाह करूंगी। फिर हरिभद्र ने कहा कि हे प्रिय, आप अपने पति का त्यागने के अपशब्द है जो ना ही बोलो तो अच्छा है। जो स्त्री अपने पति को छोड़कर किसी अन्य के साथ में जाती है तो उसे नरक में ही जाना पड़ता है। तब उसकी औरत ने कहा कि नरक में तो तुम्हें जाना पड़ेगा, क्योंकि कोई काम तो तुम करते हो नहीं और मुझे है जो सबका झूठा भोजन खिलाते हो, तो नरक में तो आपको जाना पड़ेगा। तो फिर श्री कृष्ण क्या कहते हैं मित्रों, सुनो। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे देवी, जो स्त्री अपने पति के साथ में दुर्व्यवहार करती है और उसको है ना घर में है उसका दुर्भाग्य आता है उसके घर में। फिर एक दिन वह स्त्री जंगल में जाकर के है जो पेड़ के नीचे खड़ी हो गई और उनका है जो चित्त काम से भरा हुआ था और किस सुंदर पुरुष की तलाश में थी वह उसने बहुत समय तक है जो वहाँ पे देखा, परंतु कोई भी नहीं आया। फिर वह बहुत दुखी हो गई और फिर कुछ शब्द बोलने लगी दुखी होकर के कि फिर कुछ शब्द ऐसे शब्द थे वो बोलने लगे कि हाय हाय, आज तो कुछ है कोई पुरुष है नहीं आया है, मैं आज की रात है कैसे बिताऊंगी, कैसे सो पाऊंगी, कौन मेरे है जो इस सुंदर शरीर का है जो उपभोग करेगा। तो इससे अब मेरे पास है सुंदरता का कोई देखकर भी है कोई नहीं आ रहा है। मेरी इतनी सुंदरता है फिर भी कोई नहीं आ रहा है। मेरे पति की तरह ये पूरा संसार ही मूर्ख लोगों से ही भरा है क्या कि इतनी सुंदर नारी को पाने के लिए कोई नहीं आ रहा है। तो सुंदर नारी को काम वासना की भावना हो उठी है और फिर भी कोई नहीं आ रहा है। मुझे तो पाने के लिए देवता भी है जो तरसेंगे। हे भगवान, हे कोई सुंदर नारी का पुरुष तो
मेरे लिए है जो कोई ऐसा सुंदर पुरुष भेज दो भगवान जी, जिसे है मैं पाकर मेरी प्यास है जो बुझा सकूं। फिर चाहे मेरा है जो भक्षण भी कर लेगा तो भी मुझे है सहन कर लूँगी मैं। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे देवी, वह स्त्री जंगल में ज़ोर ज़ोर से है जो विलाप करने लगी। और उसी जंगल में एक ही बहुत ही बड़ा बाघ रहता था, और वह उस पापिनी स्त्री के पास है जो उनको खाने के लिए है जो आ गया। उस बाघ में का नाम क्या था? ध्वजंग था उस बाघ का नाम। और उसे देखकर वह स्त्री है जो कांपने लग गई, और इतने में ही है जो उनके जो बाघ के पंजे थे, पंजे से है उस स्त्री को है जो काट डाला, और वह फिर नीचे गिर गई और चिल्लाने लगी, अरे बाघ, तू मुझे क्यों खाने आया है? यहाँ कैसे आया है? फिर बाघ ने कहा कि हे पापिनी स्त्री, तुझ जैसी इस पापिनी स्त्रियों का भक्षण करना ही तो मेरा काम है, तभी मुझे इस शरीर से है जो मुक्ति मिलेगी। और वह उनसे सारी बातें है जो बताने लगी थी। और फिर वह बोली कि हे बाघ, मुझे आप बताओ कि मुझे खाकर आपको क्या मिलेगा? तो वह कहने लगा कि मैंने तुम्हारी तरह बहुत सारे बुरे कार्य किए जो मुझे नहीं करना चाहिए था, और इसी वजह से है जो मुझे ये जीवन मिला। तब मैंने यह पूर्ण कर लिया था कि यह प्रण लिया था कि मैं धर्म एवं सत्य के मार्ग पर ही चलने वालों लोगों का ही भक्षण करूँगा, और है भक्षण नहीं करूँगा। धर्म और सत्य की भावना पे चलेगा, मार्ग पे चलेगा, उनका भक्षण मैं कभी नहीं करूँगा। और असत्य और गलत मार्ग पर है जो चलने वाले लोगों का ही मैं हमेशा भक्षण करूँगा। और फिर है इसीलिए आज तो मेरा है जो घास अवश्य बनेगी। इतना कहकर है उस पापिनी स्त्री को है जो मार डालता है। और फिर यमराज ने है जो धर्मराज को है कहा कि इस स्त्री ने बहुत सारे धर्मराज है जो आते हैं उनको लेने के लिए, यमराज आते हैं। तो धर्मराज जी ने कहा कि स्त्री बहुत ही पाप किया है इस स्त्री ने। तो यमराज कहने लग गए हैं कि तुमने तुम्हारे पति के साथ में बहुत अपमान किया था, ये अग्नि नरक झेलना पड़ेगा आपको। फिर बहुत साल बाद उसने है फिर है ऐसा करके है जो वह चली जाती है, और फिर वो है जन्म लेती है, अगले जन्म फिर दोबारा जन्म लेती है। और कुछ सालों के बाद में अपने ऐसे ही गरीब परिवार के घर में है जो वह अचानक से जन्म लेती है, और फिर वह स्त्री है ऐसे ही है जो कार्य है जो करने लग जाती है, ऐसे ही कार्य करने लग जाती है। और है जो उसके है जो फिर कोड़ निकल जाते हैं शरीर के ऊपर है जो कोड़ निकल जाते हैं। तो वह पाप की भागिनी थी। तो फिर वह क्या करती है कि एक दिन है जो एक बहुत सारी स्त्रियां और ऐसे रास्ते में जाती है, तो बहुत सारी स्त्रियां मंदिर में है जो तुलसी माता के नीचे है, तुलसी माता के नीचे घी का दीपक जला रही थी। और वहाँ पे जाकर के है रुक कर के पूछने लग जाती है कि बहनों सुनो, बहनों तुम ये किस तुलसी माता के नीचे दीपक क्यों जला रहे हो, इसके करने से क्या फल मिलता है? तो फिर वह स्त्रियां तो है जो अपनी पूजा पाठ में लगी थी नहीं बोल रही थी, लेकिन एक साधु है जो इस कुटिया से निकल कर बाहर आता है और कहता है कि पुत्री तुम लग रही हो कि बहुत ही आपने बहुत पाप किए हैं, आपके बहुत कोड़ निकले हैं, बताओ कैसे आई हो, किस काम से आई हो, कहाँ से आई हो? तो बोली कि हे साधु महात्मा, आप बताओ कि ये स्त्रियां जो इस तुलसी के पेड़ के नीचे दीपक जला रही है घी का, इसके करने से क्या फल मिलता है? और मैं तो पापी नहीं हूँ, मैंने तो बहुत पाप किए हैं इस जन्म में, पिछले जन्म में, तो मुझे बताओ मेरे पाप का भी मुझे कोई उपाय मिलेगा क्या, और इसके करने से क्या फल मिलता है? बोले कि पुत्री अवश्य मिलेगा। इस तुलसी माता के नीचे है जो मात्र दीपक, घी का दीपक शाम को जलाने से है जो सारे रोग है दूर हो जाते हैं, सारे पाप होते हैं, सारे कष्ट किए होते हैं तो वो कट जाते हैं। और पुत्री मुझे लग रहा है आपने बहुत पाप किए हैं और उस पाप की सज़ा है आपके इस कोड के द्वारा है निकली हुई, ये बता रही है। तो ये आप तो फिर वह करती क्या है कि तुलसी माता की कहानी ऐसे सुन करके है जो कहती है कि हे बाबा मैं अवश्य करूँगी ये कार्य है। जो फिर वह दूसरे दिन ही तुरंत है जो नहा धो करके है जो तुलसी माता के नीचे है घी का दीपक है जो जलाती है, और ऐसे करके है घी का दीपक ऐसे लगातार 5-6 दिन चलती है। फिर वह कोड के द्वारा वह बीमार चल रही थी
तो वह है जो उसका है जो तुलसी माता के नीचे दीपक जलाते जलाते पूजा करते करते उनको है जो अचानक से है जो दर्द होने लग जाता है और वह वहीं पे है जो गिर जाती है और उनकी मृत्यु हो जाती है तुलसी के पौधे के पास ही। तो उनको है जो आते हैं यमराज जी के दूत है जो लेने आते हैं, यमराज वगैरह तो आते हैं, तो कहते फिर अचानक से है जो विष्णु भगवान के जो सेवक होते हैं वह आते हैं और कहते हैं नहीं, आप इनको नहीं ले जा सकते हो। बोले हम क्यों नहीं ले जा सकते हैं, हमें है जो धर्मराज का आदेश मिला है। तो बोले नहीं, इनको है जो हम इसने है जो तुलसी माता के पास है जो दीपक जलाया है और विष्णु भगवान का जो विष्णु भगवान को बहुत प्रिय है और एक दिन इसने 2 दिन 4 दिन दीपक जलाया तो ये है जो नरक में नहीं जा सकती है, ये स्वर्ग में लोक में ही जाएगी। तो ऐसे कह करके है जो बोले मुझे क्षमा कर दो। तो वह है जो फिर अंत में है जो उनको है स्वर्ग का रास्ता ही मिला, भगवान की प्राप्ति ही हुई कि वित्रोद ये इतना सारा पाप करने के बाद भी है उसने है जो तुलसी माता के अंदर है केवल 4-5 दिन ही दीपक जलाया था, उससे ही उसके सारे जो पाप है जो पुण्य में बदल जाते हैं और उनको यह पुण्य की है जो भागिनी बन जाती है। तो मेरे प्यारे मित्रों, आपको मेरी बताई हुई जानकारी है कैसी लगी और अच्छी लगी तो मुझे कमेंट में जय माँ लक्ष्मी जय भगवान विष्णु की ज़रूर लिखना, जय माँ तुलसी की। और ये कहानी को पूरा अच्छे से सुन करके आप है जो इस कहानी के मतलब पालन है जो ज़रूर नियमों का पालन ज़रूर करना और अपने सभी के घर में है जो एक तुलसी का होना बहुत ही ज़रूरी होता है। और मेरी बहनों और भाइयों, आप प्रतिदिन है जो आपके घर में कितने भी कष्ट है, कितने भी संकट है, आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा है, भूत प्रेत नेगेटिव ऊर्जा है, तो आप प्लीज़ आप अपने घर में तुलसी माता का एक पेड़ अवश्य होना और उसके अंदर एक शाम को घी का दीपक जलाना बहुत ही ज़रूरी है, आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। तुलसी माँ के अंदर माँ तुलसी लक्ष्मी मैया का वास होता है और जहाँ लक्ष्मी होती है वहाँ विष्णु भगवान अवश्य होते हैं। तो लक्ष्मी मैया तुलसी माता अगर आपके घर में दोनों एक साथ विराजमान होंगे तो आपके घर में किसी भी चीज़ की है जो कमी नहीं होगी। इसलिए आप तुलसी की पूजा अवश्य किया करो और 1 लोटा जल का आप तुलसी के अंदर अवश्य दिया करो रविवार को, 11 को और अमावस को छोड़ करके। तो बोलो तुलसी माता की जय, प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण, राधे राधे। चीज़ का सुख नहीं दे रखा है, बोले क्या सुख है, तो बोले कि हमें कोई पुत्र पुत्री का सुख दो, तो बोले कि ठीक है।